नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। प्रायः देखा जाता है कि हमारे देश के नवयुवक थोड़ा पढ़ लिख जाने पर शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। नौकरी के लिए चाहे उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़े, परंतु श्रम साध्य कार्यों को वे व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाना चाहते। बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हर शिक्षित युवक बाबू बनना चाहता है। वह ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसके कपड़े खराब न हो, हाथ मैले न हो और लोगों पर झूठी प्रतिष्ठा की धाक जम सके। अधिकारियों और ऑफिसरों की तानाशाही सहने को वह तैयार हैं, परंतु पैतृक व्यवसाय करने में लज्जा लगती है। मोची का थोड़ा सा भी शिक्षित बेटा मोची का काम करने में अपना अपमान समझता है। कृषक का बेटा थोड़ा पढ़ लिख कर हल पकड़ने में अपना अपमान समझता है तथा नौकरी के चक्कर में शहरों की धूल फांकता है। युवकों की बात ही क्यों, आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कुलीनता के नाम पर कोई भी छोटा मोटा कार्य करना अपना अपमान समझते हैं। ये पैसे पैसे के लिए तरसते रहेंगे, परंतु श्रम साध्य कार्य नहीं करेंगे। अपने समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो हट्टे कट्टे होते हुए भी काम से जी चुराकर भीख मांगने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे दो चार व्यक्ति नहीं, अपितु लाखों की संख्या में इस तरह के व्यक्ति हैं जो धर्म के नाम पर हराम की रोटी खा खाकर समाज पर बोझ बने हुए हैं, देश की प्रगति में बाधक बने हुए हैं। यह एक कटु सत्य है कि यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, देश में प्रगति और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमें श्रम की प्रतिष्ठा करनी ही होगी। श्रम का सम्मान न हमने आज़ादी से पहले किया और न बाद में। परिणाम हमारे सामने ही है कि हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। रूस, चीन जैसे देश जो हमसे बाद में स्वतंत्र हुए, आज उन्नति की दौड़ में हमसे आगे हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि वहाँ के नागरिकों ने श्रम का सम्मान किया, श्रम को जीवन का आधार माना है। प्रगतिशील देशों में श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है तथा सरकारी तौर से भी उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। विदेशों में यदि हम जाकर देखें तो धनी परिवारों के शिक्षार्थी भी अपनी आजीविका के लिए होटलों में कार्य करते, सफाई करते पाए जाएंगे। इसके पीछे उनकी यही भावना सन्निहित रहती है कि माता पिता पर अपना बोझ न डाला जाए, स्वयं श्रम करके स्वावलंबी जीवन बिताया जाए। यूँ हम पाश्चात्य देशों की नकल करते, फैशन और आचार व्यवहार में उनका पूरा पूरा अनुकरण करना चाहते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि दूसरों से जिन अच्छाइयों का अनुकरण करना चाहिए, उनकी ओर से हम आंखें मूंद लेते हैं। यदि हम विदेशियों से कुछ लेना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में लें। शारीरिक श्रम को अप्रतिष्ठित, हेय और अपनी शान के खिलाफ न समझें। श्रम से न केवल सामाजिक जीवन ही उन्नत बनता है, अपितु वैयक्तिक जीवन की सफलता के लिए, सुख और स्वास्थ्य के लिए भी निकम्मेपन और आलस्य को तिलांजलि देना परमावश्यक है। कर्मठ व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद पा सकते हैं तथा दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से जल एक स्थान पर एकत्रित रहने से सड़ जाता है, परंतु बहते रहने से स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार कार्य न करने से स्नायु तंत्र में भी शिथिलता आ जाती है तथा असमय ही बीमारियां घेर लेती हैं। सक्रिय रहने से स्नायु तंत्र भी सक्रिय बना रहता है, व्यस्त रहने पर बुढ़ापा भी नहीं सताता है। लक्ष्मी भी पुरुषार्थी के पीछे पीछे चलती है और व्यक्ति को सुखी, संपन्न और स्वस्थ बनाती है। धन्यवाद।